जय स्वामीनारायण। सूर्योदय का रंग है भगवा, सेवा का भी रंग है भगवा। भगवा है सम्मान हमारा, स्वामी जी की पहचान है भगवा। भगवा सिर्फ एक रंग ही नहीं, एक भावना है। भावना सेवा की, भावना समर्पण की, भावना कल्याण की। स्वामी विवेकानंद से प्रमुख स्वामी जी तक, प्रमुख स्वामी महाराज जी तक, सब ने भगवा धारण करके दुनिया भर में भारत की पहचान को भी बनाया और भारत के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे भगवाधारी सभी यहाँ पर परम पूजनीय संतगण, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित केंद्र के सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधानसभा के स्पीकर, प्रमुख नेतागण और मेरे हरिभाई सभी भाइयों और बहनों, प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के इस भव्य समारोह में मैं अपने आप को यहाँ पाकर सौभाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ 2002 में मुझे गुजरात उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ यहाँ पर आने का अवसर मिला और उस समय जहाँ उनको भी आशीर्वाद प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिला, मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस महान विभूति ने देश और दुनिया में भारत के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया और बैप्स हमारे स्वामीनारायण मंदिर के माध्यम से एक नहीं हजारों ऐसे मंदिर देश और दुनिया में बनाने का काम किसी ने किया। मैं ऐसी महान विभूति को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, भावांजलि अर्पित करता हूं और मुझे लगता है ये गुजरात की धरती का ही सौभाग्य है कि यहाँ से ऐसे संतगण हुए जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में भारत का नाम और रोशन किया है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है और इस अध्यात्म का प्रवर्तन संत, शास्त्र और मंदिरों से होता रहा है। इसलिए तीनों को संस्कृति का आधार स्तंभ कहा गया है। संत के प्रदान की उक्ति हम अक्सर सुना करते हैं, संत न होत संसार में तो जली जात ब्रह्मांड, ज्ञान की लहर से वह ठारत ठामो ठाम। ये जो कहा गया है उसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। भारत भूमि का ये सौभाग्य है कि समय समय पर ऐसे हमारे यहाँ पर संत प्रकट होते रहे और इस परंपरा में हमारे यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज जी का भी जीवन पराभक्ति और परोपकार, जन सेवा और प्रभु सेवा के पथ पर बीता है और उसका जीता जाता उदाहरण आज हम दुनिया भर में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 600 एकड़ के कैंपस में ये जो करके दिखाया है, ये किसी और ने नहीं, बैप संस्था के स्वामीनारायण मंदिर के स्वयं सेवकों ने एक एक काम स्वयं करके दिखाया है। ये पूरी दुनिया भर के लिए इतना बड़ा उदाहरण है कि स्वयं सेवक क्या कर सकते हैं और ये वहां पर किया है जहां पर गुरु ही ऐसे थे जिन्होंने अपने एक जीवन काल में वो करके दिखाया जो कई जीवन काल में नहीं कर सकते। ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज को मैं भावांजलि भी अर्पित करता हूं और ये भी जानकर प्रसन्नता है कि जहां एक और प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, ग्रीन और क्लीन इंडिया का अभियान चलाते हैं, वहीं इसी 600 एकड़ के कैंपस में 10,35,000 से पेड़ पौधे लगाकर आपने उस अभियान को आगे चलाने का काम भी किया है। बच्चों में आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि हमें उन गुणों को भरना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर बालकों ने
जो हमारी बाल नगरी में आनंददायी और ज्ञानवर्धक है, वो ज्ञान नगरी भी के रूप में देखने को मिली। वहां पर जो दिखाया गया छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से कि किस तरह से आप प्रार्थना के माध्यम से भी, परिश्रम के माध्यम से भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, यहाँ पर जो 6 प्रदर्शन खंडों की अनुपम सृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें पारिवारिक शांति, नशा मुक्ति, महिला उत्थान इत्यादि विषय लिए गए हैं। ये सारे समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं और स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए सभी लोग ये जानते होंगे, ना केवल धर्म के प्रति आपको जागरूक करने का काम, बल्कि जहाँ जहाँ आपदा भी आई वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए हमारे स्वयं सेवकों ने जाकर अपना बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर दिया है। और इस प्राकृतिक आपदाओं में, चाहे भुज में आया भूकंप हो, या पूर्वीय गुजरात का अकाल हो, या फिर दक्षिण भारत की सुनामी हो, या पूर्वीय भारत में चक्रवात हो, हर आपदा में प्रमुख स्वामी जी की महाराज की प्रेरणा से हमारी BAPS संस्था के समाज सेवा लगातार चलती रही है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश और दुनिया भर में 1100 से अधिक मंदिरों का निर्माण मात्र कुछ दशकों में कर दिखाना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या हमारी क्षमता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में 7.5 लाख से अधिक पत्रों के पठन लेखन करके अनेकों लोगों के दुख दर्द को दूर किया। और आज जहां एक और प्रोग्राम यहां पर दिखाया गया, उसमें केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, एक छोटा सा बालक भी अगर प्रमुख स्वामी जी महाराज को अपने घर आने का निमंत्रण देता था तो प्रमुख स्वामी जी महाराज कभी उसके लिए मना नहीं करते थे। उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज वही कारण है कि यहीं पर नहीं, दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में 17,000 से अधिक गांव और शहरों में अपने विचारों को देने का काम किसी ने किया है तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया है, जो अपने आप में हमारी कल्पना से परे है। यही नहीं, 2.5 लाख से अधिक घरों में भी स्वयं जाकर उन्होंने अनेकों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मुझसे पहले तेजस्वी सूर्या जी ने, संबित पात्रा जी ने, भाई शंकर सिंह चौधरी जी ने और अनेकों महानुभाव ने अपने विचारों से स्वामीनारायण मंदिर और बैप संस्था के कामकाज पर बहुत उल्लेख किया है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको दुनिया भर में जाने का मौका ना भी मिले, अगर आप इस 600 एकड़ के कैंपस में 2-3 दिन बिता लेंगे तो मुझे लगता है प्रमुख स्वामी जी महाराज जी के जीवन से जो कुछ हमें सीखना है, उनसे जुड़ी हुई एक एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारे बीच में नहीं भी रहे होंगे तो, लेकिन जो वी मुरलीधरन जी ने कहा कि देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27,000 से ज्यादा भारत के विद्यार्थियों को यूक्रेन से, युद्ध की भूमि से, जहां पे बम धमाके हो रहे थे, गोली बारूद चल रहा था, बगैर खरोंच लगे सुरक्षित वापस लाने का काम किया, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हुआ। लेकिन वहां पर जो स्वयं सेवकों ने काम किया वो किसी और संस्था के नहीं, स्वामीनारायण मंदिर और बैप संस्था से जुड़े हुए हमारे सारे वॉलंटियर्स थे। और जो सुवर्णा वाले हमारे एक कार्यक्रम में आज बालिकाओं ने यहां प्रस्तुति की है, प्रार्थना और पुरुषार्थ की जो बात की, वो अपने आप में दिखाया गया क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है और ये वॉलंटियर्स ने किया है। इसके पीछे कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं लगी है और ये अपने आप में दिखाता है कि इसकी संस्था की क्षमता क्या है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 80,000 से ज़्यादा स्वयं सेवकों ने जो 77 लाख से ज़्यादा घंटे, यानी कि 77 लाख आवर से ज़्यादा अपना योगदान यहाँ पर देने का काम किया। कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल के लिए स्वयं सेवा यहाँ पर कर रहा है।
मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं, उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि आपने नई यहां पर एक काम किया है। स्वयं सेवकों में हमारी बाल बालिकाएं भी हैं, युवा युवती भी हैं, पुरुष महिला भी हैं, सम्मिलित हैं। और मैं तो कहूँगा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उद्योगपतियों से लेकर जो उल्लेख पहले आया है, सब ने अपने काम धंधे छोड़कर, परिवार छोड़कर सेवा भाव का जो यहाँ पर उदाहरण, एक मिसाल पेश की है, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आता तो हिमाचल प्रदेश से हूँ, जालंधर में, पंजाब में मुझे कुछ वर्ष रहने का अवसर मिला और पंजाब में भी बैप संस्था के द्वारा स्वामीनारायण मंदिर वहाँ पर भी बनाया गया। और यही नहीं, दिल्ली में तो मेरे हिमाचल प्रदेश से जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि हम लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश से तो आते हैं, देश भर के लोग हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप दिल्ली आ ही गए हो तो आपकी ये यात्रा, ये विजिट स्वामीनारायण मंदिर में जाए बिना अधूरी रहेगी। अगर गाड़ी की जरूरत है तो मैं देता हूं, लेकिन स्वामीनारायण मंदिर में जरूर होकर आना। इसी तरह से मुझे लगता है प्रमुख स्वामी महाराज जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। एक ये कि छोटे से छोटे व्यक्ति के कष्टों को पूरा हरने का आप काम करें, दूर करने का काम करें। नर सेवा, नारायण सेवा, इसको सही मायने में कृतार्थ करके दिखाया तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, महंत स्वामी जी महाराज के माध्यम से इस संस्था ने अब आगे देश और दुनिया के कोने कोने में बहुत सारा काम, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये पूरा महोत्सव ही डिवोशन और डेडिकेशन पर निर्भर है, उसके ऊपर ही बना है, भक्ति और समर्पण पर ही बना है। और ऐसे भक्ति और समर्पण भाव वाले सभी स्वयं सेवकों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि स्वयं सेवकों के बिना ये सफल नहीं हो सकता था। और स्वामी जी महाराज को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे जैसे देश के युवाओं पर सदा बनाए रखें, क्योंकि जो प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है, 40 लाख से ज्यादा युवाओं को नशे मुक्ति दिलाने का काम किया, वो बड़ी बड़ी सरकारें भी नहीं कर पाई जो प्रमुख स्वामी महाराज ने करने का काम किया है। नशे से मुक्ति भी दिलाई, धर्म का रास्ता भी दिखाया, स्वयं सेवा की भावना भी भरी, और इस देश के निर्माण के लिए जो मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल में आपकी भूमिका युवाओं की सबसे बड़ी होगी, और पंच प्रण की बात जो करते हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बैप्स और स्वामीनारायण मंदिर, इस संस्था के भी जो स्वयं सेवा की भावना है, धर्म का प्रचार है, और देश और दुनिया भर के लोगों को भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और दिखाने का एक काम कर रही है। मैं आप सबको इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, और प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय स्वामीनारायण।